सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम अपना जो क्लास 9th में हमारी एडवांस मैथ्स में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, चैप्टर का नाम लॉगरिथम। आज हम इसको पढ़ने आ रहे हैं। इससे पहले मैंने सेट्स को कवर किया था, एक एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। और इतने ही हैं बेसिकली ना, जैसे मान लिया 2 घंटे का 2 ढाई घंटे का टाइम लगा था हमें सेट्स को कंप्लीट करने में, तो लॉगरिथम में उतना नहीं लगेगा जितना भी था। जैसे सेट्स में जो भी था मैंने सब पढ़ाया था, उसमें कुछ छोड़ा नहीं था। सिमिलरली लॉग में बेसिकली क्या है, लॉग की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू वी मीन बाय लॉग, और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसे समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने लॉग की जो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा अगर वो समझ ली, तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है ना? तो प्यार से करेंगे, एक एक को प्रूव भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में जितना भी टाइम लगेगा जेन्युइनली उतना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है ना? मैं ना ज्यादा तेज कराऊंगा ना ज्यादा धीरे धीरे कराऊंगा। अब हम देखेंगे बच्चों लॉग के बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग क्या होता है उसको समझते हैं। लॉग एक तरह से जो एक्सपोनेंशियल जो होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशिएशन जो कहते हैं हम जिसे, उसका ये ऑपोजिट है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर आपके पास 2 की पावर 3 लिखा हुआ, तो इसका जवाब कितना हो गया मास्टर? 8 हो गया। तो अभी 2 की पावर 3 का जवाब अगर 8 हो गया, अच्छा जानते तो हो ना 2 की पावर 3 का जवाब 8 क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार, बहुत इजी है। बस इसी चीज को, ये जो आपको चीज दिख रही है, बस इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा वे होता है लॉग। ठीक है ना? मजा आ जाएगा, देखो तोते उड़ा देंगे एक करके। तो क्या लिखोगे? इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे रीड करते हैं? log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3, ऐसे रीड करते हैं। log 8 बेस टू दी 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो नीचे वाला होता है इसे हम बेस बोलते हैं, और इस ऊपर वाले को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे आ गया, लेकिन ये बहुत ईजी है मेरे भाई, ट्रस्ट मी। कैसे ईजी है मास्टर? ये ऐसे ईजी है कि ये कहता है कि इसकी पावर, इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका दूसरा अर्थ है कि बेस की पावर क्या करूं, 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए। अभी अभी क्या जवाब है इसका? 2 की पावर 3 करो तो 8 आ जाए। तो असल में इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था। तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसकी पावर, ये इसकी पावर हो क्या रहा है इस कहानी में? इस कहानी में हो रहा है इसकी पावर ये कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, बस इतना सा हो रहा है। चक्की घुमानी है, इसकी पावर ये कर रहे हैं तो हो जा रहा है मास्टर। अभी अगर आपको मैं ऐसे ही बोलूं, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं अभी बताता हूं आपको। देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं, और अगर सही सही जवाब दिया होगा तो टाइम स्टैम्प के साथ बोल, पहले ही दे दो जवाब, मैं पहले ही बता रहा हूं। फिर मत बोलना कि मैंने सही जवाब दिया था गलत। इसका आंसर बोलो क्या होगा? इसका आंसर बोलो क्या होगा? लिख दिया? टाइम स्टैम्प के साथ लिख दिया ना? अब एडिट मत करना, डिलीट भी मत करना उसे, ठीक है? टाइम स्टैम्प के साथ लिख दिया होना चाहिए सही जवाब तुम लोगों ने। अब देखते हैं क्या तुमने सही जवाब दिया था, चेक करते हैं। अच्छा, क्या क्या ये जवाब आया है ना? शाबाश, ठीक है, ये गलत जवाब है। यही आया था ना? हाँ, अब मिटाइयो मत, ठीक है ना? अब यहां देखो लॉग ऑफ, यहाँ पे 3 9 लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या है? जैसे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि लेट से ये x के बराबर है, मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है मेरे भाई? डेफिनेशन कहती है इसकी पावर करोगे तो ये आएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं मास्टर, गलत नहीं कह रहे। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x करने पे कितना आ गया? 9 आ गया। गॉट इट? अभी बच्चों यहाँ पर 3 की पावर x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, क्योंकि 9 को ऐसा लिख सकते हैं। बाई कंपैरिजन कांट आई जैसे कि x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों? इस कहानी से हमें यह समझ में आ रहा है कि 3 की पावर कितना करूं कि 9 आए? तो 3 की पावर 2 करूं तो 9 आए, और सच्चाई यही होती है कि 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, क्योंकि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में 9 आता है। वो जो बच्चों ने 3 जवाब दिया था उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने 3 3 जार 9 कर दिया। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करना होता तो इसका जवाब 2 4 जार 8 होता। तो ये 2 इंटू नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसको उसकी पावर में चढ़ा देना है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 9 नहीं होता, 3 की पावर 2 9 होता है। 3 की पावर, अगर मैं आपसे बोलूं अब इसका जवाब बताओ कितना होगा? अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर ये बी है और यहां पर ये मान लेते हैं 3, अब बताओ उसका जवाब कितना होगा बी का? सही सही बताना टाइम स्टैम्प के साथ कि तुम लोगों ने क्या इसका सही जवाब बताया था बी का। मैं देखता हूं बताया था कि नहीं बताया था। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप यार इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ट्रस्ट मी चैप्टर खत्म हो गया, घर भी जा सकते हो चाहो तो तुम। वह वीडियो लाइक करके जाना अगर पसंद आ गया तो, क्योंकि अब इसके अलावा मैं कुछ भी नई बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो था मेरे भाई यही था। मैं थोड़ा सा बच्चों, अगर आप लोग मुझे इजाजत दे तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर, आप लोगों के साथ पता नहीं क्यों आप लोग जब आते हो गर्मी थोड़ा बढ़ सी जाती है, पता नहीं क्या बात हो जाती है। इधर देखो चलो। तो अभी ना हम इसको समझ रहे हैं नेक्स्ट उसमें। जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह है, मैंने आपके सामने लिख रखी है। इनको मैं एक एक करके प्रूव करूंगा, जो इसमें कुछ नहीं भी है वो भी मैं प्रूव करूंगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि क्या क्या होता है, एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे लॉग ऑफ 1, ठीक है?
तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी ये है, लेकिन इस पहली प्रॉपर्टी में जाने से पहले मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसे कॉपी करता हूं और पहले आपके बेसिक्स थोड़ा सा सुधार देता हूं, ठीक है ना। थोड़े से आप लोगों को क्या करता हूं, बेसिक्स सुधार देता हूं। ध्यान से देखो यहां पर बच्चों, ध्यान से समझना। अभी आप लोगों ने क्या समझा कि log ऑफ बेस बी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। बच्चों आप लोगों को बुक वगैरह में ना कई बार ये ऐसा दिखेगा, ए नीचे होगा और बी ऊपर होगा, आपको ऐसा दिखेगा, आमतौर पे वैसा ही दिखता है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख करके पढ़ाना पसंद करता हूं। उसके पीछे कारण है, क्यों? क्योंकि जो ये नीचे बैठता है, जो नीचे बैठता है, इस वाले ससुरे को हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे बैठता है बच्चों, हम इसको क्या नाम दे रखा है, हमने इसको बोल रखा है ये बेस है, लॉग का ये बेस है। और इस वाले को हमने एक नाम दे रखा है, हमने बोल रखा है कि ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि मैंने अभी कहा बेस और आर्ग्यूमेंट, तो ये अभी लॉजिकल भी लग रहा है क्योंकि बी फॉर बेस और ए फॉर आर्ग्यूमेंट, लेकिन इन जनरल आपको बुक्स वगैरह में ये ऐसे देखने को मिलेगा, ए यहां होगा और बी यहां होगा, वो ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। लॉग बेस ए ऑफ बी ऐसा पढ़ते हैं, लॉग ए ऑफ बी ऐसा भी पढ़ते हैं इसे। तो वो ऐसा करते हैं, मैं ऐसा ना करके ऐसे करता हूं, क्योंकि नाम से उसकी मैचिंग भी कर लेती हो जाती है कि ए स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट और बी स्टैंड्स फॉर बेस। बहुत सिंपल है, मजा आ रहा होगा। अब बच्चों ये जो चीज है इस कहानी में, अब हम इसको समझने जा रहे हैं कि इस आर्ग्यूमेंट और बेस पर क्या क्या कंडीशंस लगती होंगी, उनको हम समझ रहे हैं, और वहीं से हमारा आधा काम तो वहीं से खत्म हो जाएगा। एक बार मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कहानी में जो ए है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, निगेटिव नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जो ये बी है, बी भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और बट बी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने कहा बी 1 नहीं हो सकता। ए 1 हो सकता है, हाँ ए 1 हो सकता है। तो कहने का मतलब है बेस पर 2 कंडीशंस लगेंगी। अब देखो मैंने क्या कहा, आप जब बुक वगैरह में पढ़ोगे, क्योंकि आपका ऊपर नीचे होगा, तो आपको ये कंडीशन उल्टी दिखाई देंगी, तो ऐसा मत सोचना कि मैंने गलत बताया या फिर कुछ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जब बुक्स वगैरह में पढ़ोगे, आपको ए यहां दिखेगा, बी यहां दिखेगा, तो बुक में लिखा होगा b इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये मत समझना कि मास्टर ने तो बोला था कि b नहीं होता है 1, यहां पे तो ऐसा हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो b है, b मतलब जो नीचे है, वही नीचे वाले पे वही कंडीशन लगी जो यहां पर लगी है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मिलेगा तो नहीं कंफ्यूजन कहीं? इधर देखो चलो। तो बच्चों अब इतना समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं व्हाई इज इट सो, ये कंडीशंस, ताकि हमें थोड़ा सा हम फैमिलियरिटी हमारी बड़े कंडीशन में कि क्यों ऐसा होता है। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे ना मैं आपको कहता हूं कि log 2 है, और मैंने कहा आपको यहां पर x है, और मैंने यहां पे कहा यहां पे एक बार 3 है, इसका आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मेरा यह है कि log ऑफ 2 है, x है, और यहां पे -3 है, अब क्या होगा? और एक मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे log है, 2 है, x है, और यहां पर 0 है, अब क्या होगा? ये 3 आंसर, 3 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं, इन 3 क्वेश्चन में मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले डेफिनेशन ऑफ लॉग को फॉलो करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लॉग कहती है कि इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉग कहती है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये है। गॉट इट? इसी प्रकार से डेफिनेशन ऑफ लॉग बच्चों यहां पे क्या कहती है कि 2 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। गॉट इट? अब इसी प्रकार से बच्चों यहां पे देखोगे, डेफिनेशन ऑफ लॉग कहती है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू एक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार। अब बच्चों इस कंडीशन में 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, एक्स की वैल्यू आ गई। इसको कांट आई राइट इट लाइक दिस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जब ये ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो वही नेगेटिव पावर को नीचे लाए तो पावर क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो ये और ये एक ही मतलब रखते हैं, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो आपको यहां से कुछ जवाब मिल रहे हैं, जैसे x बराबर यहां पर मिल गया 1/8, यहां पर मिल गया x बराबर 8, और यहां पर मिल गया x बराबर 1। आप बोलोगे ये मास्टर को हो क्या गया, मास्टर करना क्या चाह रहे हैं? इधर देखो तुम्हें मास्टर क्या हो गया, ये नहीं कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं मास्टर यार, आपको तो दिल बनता है, आपको तो एक दिल दे देता हूं। हाँ ना, चलो हटा साउंड की घटा, इधर देखो चलो, यहां पर ये x बराबर ये अलग अलग वैल्यूज का मैं समझाना ये चाह रहा था कि यहां पर वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है, यहां पर कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, यहां पर कभी वैल्यू 0 हो सकती है, इनके अलावा कोई नंबर तो नहीं होते। नंबर का नेचर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ही हो सकता है। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपने चाहे सामने कुछ भी रख दो, चाहे आप ये रखो, ये रखो, ये रखो, कुछ भी रख दो, लेकिन x का आपको हमेशा आंसर कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। आपको किसी किसी को भ्रम हुआ होगा कि यार नेगेटिव रखने पे क्या पता नेगेटिव, नहीं, स्टिल x का आंसर क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो पावर नेगेटिव में जा रही है। पावर नेगेटिव में जाने से नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता। जैसे जैसे मैं कहता हूं 3 की पावर -2, इसका मतलब है ये, और इसका मतलब है, और इसका मतलब है ये ओनली, आई एम सॉरी, इसका मतलब है ये ओनली।
तो पावर नेगेटिव में चले भी जाए तो नंबर नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। इस सिनेरियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में ये जो x है ये हमेशा क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो x यहां पर कौन है? वो x यहां पर बच्चों a है, वो x यहां पे a आर्गुमेंट, इसीलिए आर्गुमेंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव। किसी भी b के लिए, चाहे b भले ही पॉजिटिव हो जाए, b भले ही नेगेटिव हो जाए, b भले ही कुछ भी जाए, और दूसरी बात b भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने की मैं बातें कर रहा था वहां पे। अभी के केस में सिर्फ ये समझ में आया कि यार a हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। आपको मैं पूछता हूं कि आप कुछ भी करके आप बोल दो कि क्या कर सकते हो आप ऐसा कि a नेगेटिव हो जाए, आप करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे आप कुछ भी कर लो बच्चों, a हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोरोस्पॉन्डिंग x देखो, आप कोरोस्पॉन्डिंग x आपको दिख रहा होगा, मतलब x इस केस में ये है और वहां का वो है, प्लीज कंफ्यूज मत होना x में। मैं सिर्फ कहानी में कहना चाह रहा हूं कि a हमेशा, a यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा पॉजिटिव निकल रहा है, वेदर इसका लॉग का आंसर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो। लॉग का आंसर कुछ भी आ जा रहा हो, चाहे पॉजिटिव आ रहा हो, चाहे नेगेटिव आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, बट किसी भी सिनेरियो में हमने एक बात देखी कि हमारा आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। गॉट इट? अब आगे बढ़ते, बढ़ लें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात थोड़ा सा लगे हाथ यहां से और कर लेते हैं। तो ये आपको ना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मैंने पीछे सेव कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर ये वाली तो हमें समझ में आ गई। अब ये दूसरी वाली की जो बेस है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बच्चों इसे ना जनरली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप कैसे समझोगे, जैसे कुछ भी एग्जांपल लेकर के आप समझ लो। जैसे मैंने कहा 2 8 और ये इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पर ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होगा। इसको आप ना अभी के लिए मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, सीधे सीधे बोल दूं कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। यानी बेस की जो भी वैल्यू दिखेगी हमेशा आपको पॉजिटिव दिखेगी। कभी भी आपको ऐसे नंबर्स नहीं दिखाई देंगे, ऐसे वाले ये नहीं दिखाई देंगे, ऐसा वाला भी आपको कभी नहीं दिखाई देगा कि ये ऐसे लिख दिया, और ये भी आपको कभी नहीं दिखाई देगा। यानी ये दोनों हमेशा हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इन शॉर्ट, अभी ज्यादा नहीं बोलते, इन शॉर्ट इतना कि दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। उसमें ऊपर वाला कैन बी 1, ये 1 हो सकता है, बट ये वाला कांट बी 1, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये कभी भी 1, बस हल्का सा समझ लेते हैं कि कभी भी 1 क्यों नहीं हो सकता, इस चीज को समझ लेते हैं। ये कभी भी 1 नहीं हो सकता को समझने के लिए एक काम करते हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ये a कोई भी एक नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है अपनी कंडीशन के अनुसार, लेकिन यहां पे जानबूझ के मैं 1 मान लेता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था 1 नहीं हो सकता, मैं 1 मान लेता हूं। और सामने मैं लिखता हूं कुछ आंसर, जैसे मैंने लिख दिया कि x इसका आंसर आया। ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया कि x इसका, इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आएगा, 1 की पावर x इज इक्वल टू a। कहां से आया, डेफिनेशन ऑफ लॉग से, कि इसकी पावर क्या करूं कि ये आ जाए, तो 1 की पावर x करूं तो a आ जाए। और किसी 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर में आप कुछ भी रख लो, 2 रखो, 3 रखो, 100 रखो, 200 रखो, -200 रखो, आप कुछ भी रख लो x की पावर, फॉर एवरी एक्स, कोई भी एक्स बिलोंग जो रियल नंबर को बिलोंग करता हो, ये आपका a का आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे 1 की पावर x 1 ही होगा और अल्टीमेटली a आंसर, चाहे आप x को कुछ भी रखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आपका आंसर a का हमेशा 1 आ रहा है। अब समझना इसका सेंस क्या निकल रहा है। इसका सेंस ये निकल रहा है कि अगर मैं a के प्लेस पे 3 रखता और अगर मैं a के प्लेस पे 300 रखता, अब मैं आपसे पूछता आंसर क्या होगा, तो आप बोलते कि 1 की पावर क्या करूं कि 3 आए। आप मुझे बताओ 1 की पावर आप क्या करोगे कि 3 आएगा? क्या 1 की पावर कुछ भी करने पे 3 आ सकता है? 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, मतलब इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि 1 की पावर x करूं तो 3 आए, और ये क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, 3 कहां से आ जाएगा। सिमिलरली आप यहां देखोगे, अगर इसको आप मान लेते हो इसका आंसर y था, तो ये कहना चाह रहा है कि डेफिनेशन से 1 की पावर y करने पे 300 आएगा। लेकिन आप जानते हो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे 300 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर 1 नहीं रखोगे, क्योंकि 1 रखोगे तो आपको हमेशा ऐसे उटपटांग से आंसर देखने को मिलेंगे। किसी स्पेसिफिक केस में वो ठीक हो सकता है, जैसे अगर यहां पर भी 1 रख दिया जाए, अगर यहां पर भी 1 रख दिया जाए, जैसे log 1 और यहां पर भी 1 रख दिया जाए, कहने का मतलब है, तो इस केस में शायद आप कह सकते हो कि हाँ, इस केस में आप कह सकते हो कि 1 की पावर z करने पे 1, यानी कि आप कह सकते हो कि z बराबर 1 होगा, यानी आप कह सकते हो log 1 का आंसर 1 आएगा। लेकिन इस फिर ये क्योंकि एक स्पेसिफिक केस है इसलिए इसको नहीं लेते, इसलिए log बेस 1 को डिफाइन ही नहीं करते। बोलते हैं कि जब भी log 1 होगा बेस में, यानी कि बेस में 1 होगा, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी बेस 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी होगा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर आप इस एग्जांपल को, स्पेसिफिक एग्जांपल को छोड़ दोगे, तो अदर देन दिस आपको कभी भी पॉसिबल रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए एक काउंटर एग्जांपल भी अगर हमें मिल रहा हो तो हम रूल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे, एक है बस एक जो ठीक ठाक बैठ रहा है, उसके अलावा सारे के सारे क्या हो रहे हैं, गलत बैठ रहे हैं। तो इसीलिए पूरी कहानी में मैं इतना कहना चाहता हूं इन शॉर्ट में, अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं आपसे, अगली बात समझे उससे पहले अभी की बात को समराइज करूं। मैंने एक डेफिनेशन बताई कि भाई इसकी पावर ये करने पर ये आता है, गॉट इट। दूसरी बात मैंने बोली, आर्ग्यूमेंट जो भी ऊपर होता है, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम बी हो, ए हो, सी हो, संता बनता कुछ भी हो, लेकिन जो ऊपर बैठता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस शर्त क्या है, नीचे वाला वन नहीं रह सकता। पॉजिटिव रहेगा वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वन को छोड़कर कोई भी पॉजिटिव नंबर, और इसमें वन आ सकता है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, अब आएगा असली मजा जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को फटाफट से प्रूव करेंगे। प्रूव क्यों कर रहे हैं, ताकि लॉग की प्रैक्टिस हो जाए, वरना प्रूव कराने का कोई और दूसरा मतलब नहीं है कि प्रूव कर लो एग्जाम में आएगा, वो मतलब नहीं है। ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई कि नहीं हुई वो समझने के लिए प्रूविंग कर लेंगे, लगे हाथ प्रूव भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कुछ करने के लिए है भी नहीं। इधर देखो, जैसे बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ है, अब ये बोलता है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा तो ये मत समझना कि लॉग, अच्छा मैं एक बात आपको और छोटी सी बताना रह गया, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो बच्चों, छोटी सी बात आपको मैं यहां पर बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो ये लॉग होता है इसका बेस जब ना ई हो जाता है, जब लॉग का बेस क्या हो जाता है ई, आर्ग्यूमेंट कुछ ए रहने देते हैं, तो इस प्रकार के ब्लॉक को हम स्पेशल टाइप का लॉग यानी कि नेचुरल लॉग कहते हैं। यानी कि जब ये ऐसा होता है तो इसको लिखने का एक तरीका क्या होता है, एल एन, एल एन भी लिखते हैं इसको, सिर्फ एल एन, एल एन लिख दिया, मतलब एल एन ऑफ ए, यानी कि एल एन ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग की बात हो रही है, एल एन का मतलब ये होता है। और कभी कभी आपको जब बुक में आप पढ़ोगे आगे जाकर के, सिर्फ जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा तो उसका मतलब नेचुरल लॉग ही है। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना है कि नेचुरल लॉग है, यानी कि उसका बेस ई है। आप बोलोगे ई क्या है बच्चों, ई एक नंबर है जो कि बराबर होता है 2.303, इस टाइप से 2.303, और नॉन टर्मिनेटिंग किस्म का नंबर है, आगे चलता रहता है। तो ये एक नंबर है 2.303 टाइप का, बस इतनी सी बात थी। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। कभी कभी बाई चांस आपको आमतौर पे जो कैलकुलेशंस होते हैं वो लॉग बेस 10 पे होते हैं। इस लॉग बेस 10 को बच्चों कॉमन लॉग कहते हैं, क्योंकि आमतौर पे कैलकुलेशंस इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें लॉग टेबल को देखना आसान होता है। अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं लॉग टेबल, बस मैं इतना कह रहा हूं ये कॉमन लॉग कहलाता है। और ये वाले को जो स्पेशल नाम दिया जाता है वो दिया जाता है बच्चों क्या, नेचुरल लॉग बोला जाता है। इससे, इसके अलावा, इसके अन्यथा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो लॉग का किसने इन्वेंशन किया है, किसने डिस्कवर किया इस तरह की चीज का, इस तरह के मैथमेटिकल टूल को, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल बात इतनी से, कुछ भी तकलीफ नहीं है, प्लीज अगर होगी मुझे जरूर बताना है, ठीक है ना। अभी अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ ले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, लॉग ऑफ m बेस b प्लस लॉग ऑफ n बेस b, ये लिखा हुआ। अब बच्चों ध्यान से सुनो, आमतौर पे किसी किसी को क्या लग सकता है कि लॉग कॉमन ले लिया और अंदर m प्लस n ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता, क्योंकि लॉगरिथम का अपना डिफरेंट अलजेब्रा होता है। वो वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा कि आप बोलोगे मास्टर जी 2 टाइम्स 3 प्लस 5, और जब 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 एक ही होता, तो ये क्यों नहीं होता। यहां पर 2, 3, 5 अलग अलग इंडिविजुअल इनके सेंसेस हैं, लेकिन यहां पर लॉग का इंडिविजुअल, अगर लॉग को अकेला उठवा लोगे तो लॉग का कोई सेंस नहीं है, वो एक ऑपरेटर है। तो सरल शब्दों में ऐसे वो जो भी आपकी नई नई ब्रांच ऑफ मैथ्स की पढ़ते रहोगे, वहां पर आपको बेसिक चीजें भी करके देखनी पड़ती कि क्या यहां पर होती कि नहीं होती। जैसे इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, यहां होता है, लेकिन लॉग में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो नहीं होता, रादर इसका आंसर ये होता है। यानी कि वो m, अगर आप सोच ही रहो कि मैंने लॉग कॉमन ले लिया, जो कि कॉमन जैसा कुछ नहीं लिया हुआ, तो वो m और n मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते। अब ये चीज को हम एक बार समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने इसको ऐसे रट के नहीं बोल रहे कि ऐसा होता है, हम देखेंगे क्यों होता है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम बोलते हैं लेट, मैं सपोज कर लेता हूं कि लॉग ऑफ m बेस b का आंसर क्या है, x है, थोड़ी देर के लिए। और मैं सपोज कर लेता हूं कि log ऑफ बेस b n का आंसर कितना है, थोड़ी देर के लिए y सपोज कर लेता हूं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है? क्या मैं इसको x और इसको y सपोज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब बच्चों मैं एक काम करूंगा, ये जो पहली वाली चीज मेरे सामने यहां पर लिखी है, कांट आई जस्ट राइट इट लाइक, यार b की पावर x करा तो m आ गया, क्या मैं लिख सकता हूं b की पावर x किया तो m आ गया, यानी इसकी पावर, क्यों, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग। अगेन बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं b की पावर y किया तो कितना आ गया यार, n आ गया, क्यों, अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग, प्रैक्टिस होती रहेगी। अब हम बोल रहे हैं यार देखो, अगर क्वेश्चन में तुम देखोगे राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं एम एन टाइप का चाहिए, हिंट के लिए मैं देख रहा हूं, हिंट के लिए। तो मैं जैसे ही अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m और n का, तो मुझे समझ में आएगा m मतलब ये है और n मतलब क्या है, ये है। अब इन दोनों में भी मैं समझ पाऊंगा कि बेस दोनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। बेस दोनों का सेम था तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। अगर बेस 10 था, पावर ऐड हो गई, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। अब डेफिनेशन ऑफ लॉग को अगर मैं फॉलो करूं, मैं देखो प्लीज समझना इसको, ये नहीं कि नहीं आ रहा मास्टर मुझे रोने लग गए, तोते उड़ गए मेरे, इधर ध्यान से देखना, एक सारे में यही प्रैक्टिस करनी है, बस गिव अप मत करना प्लीज।
और आई स्वेयर मेरे भाई कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती मैनिपुलेशन चल रहा है, बहुत इजी है। मैं इसलिए कह रहा हूं इतना कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है इसीलिए। अब यहां देखो, यानी b की पावर x प्लस वाई अगर mn है, तो अगर मैं बोलूं इसकी पावर क्या करूं, मतलब यही तो रहा है किसी की पावर है, तो b की पावर क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ x प्लस वाई होगा और ये mn होगा, ऐसा फील आ रहा है कहीं ना कहीं कि b की पावर ये करूं तो ये आए, वही तो हुआ। इसको रिवर्स पढ़ना क्या हमें आ पा रहा है, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास log 283 लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 बराबर 8, क्या मैं समझ पा रहा हूं कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं यार कि किसकी पावर क्या करूं, इसकी पावर ये करूं तो ये आ रहा है, यही तो मतलब है। वो उल्टा, इस बार उल्टा पढ़ा हमने। अभी तक हम इसको ये लिखना जान रहे थे, अभी हमने इसको ये लिखने की कोशिश की है। ठीक है ना। तो आई होप यार तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा टेंशन मत लो बच्चों, अभी हमने सारे करने हैं ऐसे करके, प्रॉपर्टीज कराई इसलिए रहा हूं ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। बस अब खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग बहुत आसानी से कह सकते हो मास्टर जी कि इसका अर्थ हुआ log b और m इंटू n, और x और y आपने अज्यूम किए थे, कौन थे वो, ये थे। x कितना था, x था log बेस b ऑफ n m, और ये कितना था log बेस b ऑफ n था, ये इस तरीके से। तो बच्चों आपने मजाक मस्ती में देखा, आपका वो प्रूव हो गया जो आपने कहा था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही करके अपनी थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल ही बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टी देखो, एक तो तरीका याद कर लो, लेकिन याद करोगे तो तुमने कुछ किया ही नहीं। अगर ऐसे पढ़ोगे जो मैं बता रहा हूं और प्रूविंग करोगे तो आप कुछ कर रहे हो, उसका मतलब देखो, ये दोबारा आ गया क्या, अच्छा 2 बार कॉपी हो गया था। तो बच्चों अगेन मैं एक बार वही काम करने की कोशिश करता हूं, फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार चुपचाप से वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। मैं बोलूंगा लेट, मैंने फिर से क्या अज्यूम कर लिया, इसे x एंड मैंने बोल दिया log ऑफ बेस b टू दी n, का आंसर कितना हो गया y। क्या हम कर सकते हैं। अब बच्चों मैं फिर से यहां पे आऊंगा, मैं बोलूंगा यार अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ b की पावर x बराबर कितना हो गया m, और मैं कहूंगा यहां पे b की पावर y बराबर कितना हो गया n। ये क्या हुआ, डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब मैं बोलूंगा मुझे इस बार m और n मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं डिवाइड टाइप का हो रहा है उनका। तो मैं जैसे ही डिवाइड टाइप का करने की कुछ कोशिश करूंगा, मेरे भाइयों ध्यान से देखते हुए चलना, अगर मैं यहाँ पे दीदी तुम लोग भी देखो m और n यहाँ पे रखा, तो m का आंसर कितना है b की पावर x, और इसका आंसर कितना है b की पावर y। क्या मैं इस चीज को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके ऐसा बोल सकता हूं कि m अपॉन n बराबर b की पावर x इंटू b की पावर माइनस y, क्या वो ऊपर आ जाएगा। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस को जानते हैं हम थोड़ा बहुत, अगर हम जानते हैं तो हम ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो बेस सेम में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद दिस गाय, b की पावर x प्लस माइनस माइनस, ये मिला आपको। ये मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है कि a की पावर m और b की पावर n का आंसर कितना, सॉरी, क्योंकि मुझे पता है a की पावर m और a की पावर n का आंसर कितना होता है, a की पावर m प्लस n। लॉ ऑफ इंडिसेस है, यानी जब भी बेस सेम होता है पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। ए दोनों बेस सेम है, वैसे यहां पर दोनों के दोनों बेस क्या थे, सेम थे, b तो पावर्स ऐड हो गई। अब ये देख के क्या फील नहीं आ रहा, जब भी एक्सपोनेंशियल जैसी चीजें दिखेंगी, हमें कोई पावर में दिखेगा तुरंत लॉग याद आएगा। लॉग कहता है किसकी पावर क्या करूं कि ये आ जाए। तो अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अभी तक की जितनी बातें कही, तो b की पावर क्या करी, b की पावर x माइनस वाई करी, तो क्या आ गया, m आ गया, सॉरी m नहीं है, m बाई n आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही होगी मास्टर। तो ये चीज आ गई। अब आप कह सकते हो कि भाई कुल मिलाकर के मैं एक बार उन वैल्यूज को फटाफट से लिख देता हूं, कौन सी वैल्यूज को मास्टर जी, उन वैल्यूज को जो x और y की थी, क्योंकि x और y क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, x और y आपने सपोज किया था। तो x कितना था, log बेस b टू दी m माइनस का log बेस b टू दी n, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप एक बार मैच करोगे तो यही आपको बोला था कि जब भी log m में से log m माइनस log n का आंसर क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, वही आंसर जो हमारा आ रहा था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट का आंसर m बाई n है, बेस इसका b है। तो आसानी से हमने क्या कर दिया बच्चों, फिर से प्रूफ कर दिया। और आप देख पा रहे होंगे मैंने अलग काम कुछ नहीं किया। अगर बच्चों आपको भारी लग रहा है ना कुछ, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता यार पढ़ाना लिखाना। और अगर तुम्हें यहां तक की बात समझ में आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख देना मास्टर जी समझ में आ रहा है, दिल चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ कि मास्टर समझ में आया पक्का। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, अब चाहे कैसा भी आ जाए, भले लोगों को कितना भी टफ लगे, लेकिन आपको टफ नहीं लगेगा अगर यहां तक आ गया। और मैं पहले ही कहना चाहूंगा, अगर अभी नहीं समझ में आया आगे मत बढ़ो, भले रुक जाओ, छोड़ दो, मुझे बोल दो मास्टर समझ ही नहीं आया मैं जा रहा हूं, नीचे बोल के चले जाओ, ठीक है ना। अगर यहां तक समझ में आया, इधर देखो देखो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत काम की, अभी मैं फाइनली क्वेश्चंस दिखाऊंगा कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले प्रॉपर्टी समझो। ऐसे ही करके बच्चों अगर मैं यहां पर आता हूं, मैं कहता हूं फिर से लेट log बेस b टू दी a रेस टू दी पावर m लिखा हुआ है, मैंने कह दिया मान लेते हैं ये x हो गया।
तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉग इसकी पावर ये यानी कि b की पावर x मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, a की पावर m होना चाहिए। अब ये चीज मेरे पास जब निकल करके आई, फिर मैंने बोला यार मुझे करना क्या है, तो समझ में आया कि a कुछ करना है। मुझे हिंट सिर्फ ये मिल रहा है कि यार यहां पर ना a की पावर कितनी है, 1 है, यहां पर a की पावर m है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि a की पावर m को हटाने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब ये a की पावर 1 रह गया। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्या हुआ, तो बच्चों ये मैं दोबारा दिखा देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था a की पावर m बराबर b की पावर x है ना। अगर आपको सिर्फ a की पावर में 1 रहने देना है, इससे यहाँ पे a की पावर में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 दिख रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि a की पावर में सिर्फ 1 रहे तो हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर 1/m कर देंगे। दोनों तरफ पावर 1/m कर देने से क्या होगा बच्चों, इस तरफ का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होता है पावर की पावर। तो इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे m इंटू 1/m तो 1 बचेगा, एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली a की पावर b और x इंटू 1/m यानी कि x/m। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपका आया था। आई होप यार आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये मैंने बता दिया कैसे कैसे आया था। अब आप बोलोगे कि मास्टर जी ये भी थोड़ा बहुत समझ में तो आया, हल्का हल्का तो आया, एक बार आप समझते हैं क्या हो रहा है। अब देखो किसी की पावर कुछ करने पे कुछ आ रहा है, तो जब भी आएगा आपको लॉग की याद आएगी। लॉग बोलेगा किसकी पावर क्या करी, आप बोलोगे b की पावर करी, b की पावर करी। लॉग पूछेगा कितनी करी, आप बोलोगे x/m करी। लॉग बोलेगा यहां रखो x/m। और क्या आया लॉग पूछेगा, आप बोलोगे a आया, तो बोलेगा a को यहां। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या मैं ये कह सकता हूं, m मल्टीप्लाई होकर के यहां आ गया, ये चीज बच गई। और बच्चों क्या मैंने x की वैल्यू खुद सपोज की थी, क्या मैं x को रिप्लेस कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जो मैंने रखी थी, क्या रखी थी मैंने x की वैल्यू ये सब कुछ, यानी कि log ऑफ बेस b टू दी पावर a रेज टू दी पावर कितना m, ये पढ़ा था मैंने। मतलब x की वैल्यू जो भी थी मैंने वापस रख दी। और आप देखो फिर से आपकी बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। फिर से बच्चों आपकी बात क्या हो गई, प्रूव हो गई, जो आप करना चाह रहे थे। तो इसको ऐसे अभी देखो मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा ना इन पर तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, कुछ अच्छा आएगा, मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना। क्या होता है जब भी पावर होती है, लॉग सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है लॉग की, आगे जाकर के कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है लॉग की, मतलब वैसे तो सारी ब्यूटीफुल है, कि जो भी पावर में रहती है उस पावर को लॉग चुपचाप आगे शिफ्ट कर देता है और इजी कर देता है क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है लॉग की। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक बात, आप मेरे अगर स्टूडेंट हो तुम, तो तुम्हारे मन में एक डाउट आया होगा, आना चाहिए था, वो बताऊं क्या, वो ये आना चाहिए था, सर आपने जैसे ए निकाला, सर यहाँ a की पावर 1 है, आपको इंस्पिरेशन मिली, तो b की पावर भी तो 1 है, उससे क्यों नहीं मिली इंस्पिरेशन, मिल सकती है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे b की पावर से इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी, तो मैं उसको बताता हूं कि अभी मैं यहां पर वापस आऊंगा, इस क्वेश्चन में मैं वापस आऊंगा और इस बार मैं b की पावर को 1 बनाऊंगा। जैसे मैंने अभी a की पावर को 1 बनाया था, अभी मैं b की पावर को 1 बनाऊंगा, अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद लौट करके। ये क्वेश्चन तो कर लिया, b की पावर 1 करोगे तब भी वही होगा। जैसे आपने अभी a की पावर 1 करा तो आपने a की पावर्स को हटवा दिया, अभी मैं अगले क्वेश्चन में b की पावर 1 करने के लिए खेल खेलूंगा। अच्छा आपसे पूछूं मैं कि क्या होना चाहिए b की पावर 1 करने के लिए, क्या आपके मन में दिमाग में आइडिया आ रहा है कि सर b की पावर 1 करने के लिए 1/x दोनों तरफ होना चाहिए, पावर 1/x पावर दोनों तरफ होनी चाहिए, क्या आपको ये ख्याल आ रहा है कि दोनों तरफ 1/x पावर होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ 1/x पावर होनी चाहिए कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होकर ऐसा, क्योंकि पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ x और x कट गए और ये बचा b, तो ये बचा। अब इस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे, अब इस सिनेरियो में आप बोलोगे, फिर से आप बोलोगे यार लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि किसी की पावर कुछ हो रही है, तो लॉग बोलेगा किसकी पावर क्या हो रही है, आप बोलोगे देखो सर जी लॉग a की पावर हो रही है कुछ, तो a को यहां रखोगे, कितनी हो रही है लॉग पूछेगा तो आप बोलोगे m बाई कितनी हो रही है, x हो रही है, आप बोलोगे m बाई x हो रही है, तो लॉग बोलेगा आंसर कितना है b। तो आप इसे रीड कैसे करोगे, a की पावर दिस इज इक्वल टू दिस, वही आ रहा है। अब बच्चों फाइनली आप कह सकते हो क्या कि x टाइम्स यहां पर log ऑफ a b बराबर m टाइप का हो गया। अब इसके बाद आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, अभी मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, या अगर आपको लग रहा है कर लोगे तो एक बार x की वैल्यू को रख दो, दिखाता हूं मैं आपको, देखो log ऑफ b a रेज टू द पावर m और log ऑफ a b बराबर m, यहां पर आप पहुंचे हो, और ये कुछ भी अब खास समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये क्या 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 हो रखा है यहां पर, ये अभी आइडिया नहीं लग पा रहा, इसके आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। जैसे इस केस में हमने पक्का प्रूव कर दिया, अब कुछ बच्चों को लगता है कि ये तरीका गलत है क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कुछ होगा, इसीलिए अब इसके आगे क्या होगा, उसके आगे पढ़ने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। मेरी बात समझ आ रही, लेकिन उससे पहले हम दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़े, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझा देता हूं कि इस प्रॉपर्टी का सेंस क्या निकल रहा है। इस प्रॉपर्टी का बच्चों सेंस ये निकल रहा है कि जैसे आपको कोई कहता है कि log ऑफ 2 का आंसर 0.3010 है, फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया, अब जब मैंने यहाँ पे बेस क्वेश्चन लगाया तो बेस कौन है, इसका मतलब ई है बेस, ठीक है। अब जैसे बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आप बता सकते हो कि log ऑफ 32 का आंसर क्या होगा, है ना, ये ऐसे करके,
तो आप बोलना हाँ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो? क्योंकि 32 कौन है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को बच्चों क्या कहते हैं? 32 कहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। अब प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है कि जो भी पावर होगी उसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हो नंबर को सीधे, और बाकी एज इट इज, यानी कि 5 सीधे आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा log 2। और log 2 का आंसर बच्चों आप लोगों को पता है 0.3010, मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या आप समझे मेरी बात? तो इस तरीके से log 2 पता था, log 32 निकाल दिया। मैं आपको कहता हूं log 2 पता है, आप मुझे log 16 की वैल्यू टाइम स्टैम्प के साथ निकाल के दो। log 16 की वैल्यू क्या होगी अगर log 2 आपको 0.3010 दे रखा है? तो बता सकते हो क्या? चेक करते हैं, देखते हैं कितना बता सकते हो। तो ये मेरा भी टास्क है, ये अभी मुझे यहां पर बताना है कि ये क्या होगा, क्या खत्म हो गया या गलत तरीका है क्या नहीं है, क्योंकि आपने सेम इंस्पिरेशन को यूज किया है जो यहां थी कि ए की पावर 1 थी तो आपने 1 बनाने की कोशिश की और ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। सेम इंस्पिरेशन आपको किसी बच्चे को आई कि यार बी में क्यों नहीं कर सकता हूं, बी को 1 बनाता, उसने बनाया, बेचारा फंस गया, लेकिन वो फंसा नहीं है, अभी पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, इस प्रॉपर्टी में b से a फिर a से c, ये कुछ ऐसी कहानी है कि आप b से a गए फिर a से आप c गए, तो ये कहता है कि क्यों ना आप b से c चले जाओ सीधे। ये कह रहा है log b to a फिर a to c, तो ये कह रहा है log b to c, b to a to c, ये कह रहा है log b to c। ये कह रहा है जैसे कि यहां पर लग रहा है कि b से कोई a में गया, a से c में गया, तो इसका मतलब क्या है? वो b से c में गया। तो ये लॉग कह रहा है हाँ वही मतलब होता है कि लॉग बी से ए में गए फिर ए से सी में गए, तो इसका मतलब है कि आप बी से सीधे सीधे सी में गए, ए नाम का एक इंटरमीडिएट बीच में आया था बस। अब ये बात सिर्फ देखने की है कि सर सच में भी होती है, तो एक बार सच में करके देखते हैं क्या ये सच में ट्रू होती है, क्योंकि याद करना तो काफी इजी लग रहा है इसको, है ना? अभी समझ में आएगा इसके मायने क्या होते हैं, वो तो क्वेश्चन करते समय समझ में आएंगे, डोंट वरी, वो तो चिंता की बात ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना, चिंता की बात ही नहीं। और आपको बता दूं लॉगरिथम पहले टॉपिक 11 12 में नहीं था, ऑल्दो लॉग यूज होता था, लेकिन लॉग ऐसे टॉपिक एज सच नहीं था। 12th क्लास में लॉग बड़े ही यूज होता है, कैलकुलस में लॉग टॉपिक नहीं था, लेकिन एनडीए मैथमेटिक्स पढ़ते समय, एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के उसमें लॉग इटसेल्फ एक टॉपिक हुआ करता है। तो अब इधर देखो जरा, इसलिए क्वेश्चन की आप चिंता मत करो, आप बता देना मुझे मास्टर एक क्वेश्चन का सेशन ले लो, ये हमें समझ में आ गया तो मैं ले लूंगा, लेकिन क्वेश्चन के सेशन से पहले ये समझना जरूरी है, इसलिए सेपरेट डेडिकेटेड सेशन लिया है। अब यहाँ देखो, आप फिर से बोलोगे, आप बोलोगे यार ये कहानी में ये हो गया, आप बोलोगे आपने लेट सपोज कर लिया, आपने बोला log ऑफ बेस b टू दी a बराबर x मान लेते हैं, एंड आपने बोला log ऑफ बेस a टू दी c बराबर y मान लेते हैं। तो बच्चों अगर हमने किया तो इसकी डेफिनेशन से क्या समझ में आता है कि b की पावर x बराबर कितना हो गया a, डेफिनेशन क्या कहती है a की बराबर, ये क्या कहती है डेफिनेशन, a की पावर y बराबर कितना हो गया c। आई होप यार दिस इज क्लियर। तो बच्चों अब ये दो चीजें हमें समझ में आई। अब हम बोल रहे हैं यार क्या करें क्या करें क्या करें, अब कैसे वहां पहुंचे? तो देखो एक बात गौर करो, इसमें कौन लोग है, सिर्फ बी और सी है, ए गायब हो गया, सिर्फ बी और सी है, ए गायब हो गया। यार क्या काट रहा है मुझे इतनी देर से, ये बी और सी है बच्चों, यहां पर सिर्फ बी और सी है, यानी कि ए गायब हो गया है, तो इन दोनों में से हमें ए को गायब करवाना है। ये ऐसे समझा जाता है चीजों को, देखो कोई बताएगा नहीं आकर के, लेकिन आपने खुद जजमेंट लिया, आपने बोला कि यार फाइनली रिजल्ट में मुझे ए नहीं दिख रहा, तो मैं और बी और सी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बी और सी के बीच में एक रिश्ता बैठाना है, क्यों ना मैं इस ए की वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ए गायब हो जाएगा, सिर्फ बी और सी बचेगा। मैं दिखाता हूं करके, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस ए के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, बी की पावर एक्स की पावर वाई बराबर सी। ध्यान से ये ए की वैल्यू को उठा करके मैंने यहां ए की वैल्यू के प्लेस पे बी की पावर एक्स रखा, और एज इट इज उसकी पावर वाई था वो लिखा। फिर बोल रहा हूं ए को मैंने उठा करके बी की पावर एक्स लिखा, और उसकी पावर वाई तो था ही था। अब अभी आप लोगों ने पढ़ के आ रहे हो कि पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बराबर सी। अब ये फिर से लॉग को हमें इनवाइट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि किसी की पावर हो रही है, तो लॉग कहेगा क्या हो रहा है भाई, आप बोलोगे बी की पावर हो रही है, लॉग कहेगा कितनी हो रही है, आप बोलोगे एक्स वाई हो रही है, लॉग बोलेगा क्या आंसर आ रहा है, आप बोलोगे सी आ रहा है, आ गया। इसका सेंस वही तो, बी की पावर क्या करूं कि सी आए, वही। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आई तो यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, आप एक्स और वाई की वैल्यू रखो, आप बोलोगे log ऑफ b टू दी सी बराबर x कितना था बच्चों, b टू दी a, x कितना था b टू दी a, इसी प्रकार से y कितना था a टू दी c, a टू दी c। अब आप मुझे चुपचाप शांति से देख करके बताओ, क्या ये वही चीज नहीं निकली जो आपको निकालनी थी, या सरल शब्दों में आप b से a गए, a से c गए, आप b से c चले गए, वही तो बात है। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग चीज है, प्रूविंग क्यों करा रहा हूं, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगी, देखो आ जाएंगी बहुत अच्छी बात, इसलिए ताकि इसी बहाने लॉग का एप्लीकेशन समझ में आए कि वो लॉग की डेफिनेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, लगे हाथ अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज समझे हो। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, अब ध्यान से समझना, इसको हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हो रहा है, आपका बेसिकली जो लॉग के बेस और आर्ग्यूमेंट को जब आप चेंज करते हो तो आंसर क्या हो जाता है, एकदम रेसिप्रोकल हो जाता है।
यानी कि अगर आपको इसके बेस और आर्ग्यूमेंट को एक्सचेंज करना है तो सामने वाली चीज का क्या कर लो, रेसिप्रोकल ले लो। तो जैसे आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये चीजें आपस में बदल जाएंगी। एक बार देखते हैं कि क्या ये ट्रू है कि ऐसी मजाक मस्ती में बोल रहा है, चेक करते हैं। हम बोलेंगे लेट अगेन, लेट लॉग ऑफ b टू दी a बराबर बच्चों x हो गया। तो डेफिनेशन ऑफ लॉग कहती है कि b की पावर x बराबर a होना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं मैं? नहीं मास्टर। अभी ये अगर हो गया, अब मैं समझ रहा हूं कि यार अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब मैं कैसे करके क्या कर सकता हूं क्या कर सकता हूं। फिर मुझे यहां दिख रहा है कि log a b है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं अभी क्या कर सकता हूं, इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता हूं। मेरे दिमाग में आ रहा है अगर मैं इसे b बना दूं, अगर मैं b की पावर, क्योंकि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसे सिर्फ b बना दूं तो मैं ऐसा करने के लिए एक काम करता हूं, मैं आपको 2-3 तरीकों से बताऊंगा, सो प्लीज डोंट वरी बच्चों, चिंता मत करना कि ये नहीं आया ऐसे करके समझ, आप देखते रहो कि यार हाँ ऐसा मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैंने दोनों तरफ पावर 1/x ली सो दैट कि मेरा ये 1 हो जाए। अभी देखता हूं, अब मैं श्योर नहीं हूं कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं मुझे लगा ऐसा कर सकता हूं तो एक बार कर रहा हूं। ये कितना हो गया, a की पावर 1/x हो गया, क्योंकि ये तो आपस में कट गए। अब बच्चों किसी की पावर कुछ करने पे, यानी कि किसी लॉग बोलेगा किसकी पावर, आप बोलोगे a की पावर, लॉग बोलेगा क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे 1/x कर रहे, लॉग बोलेगा क्या आया, आप बोलोगे b आया। अब इस चीज को क्या मैं अल्टीमेटली ऐसा नहीं लिख सकता? अगर नहीं लिख सकता हूं तो आप बता देना मास्टर नहीं लिख सकते यार। आप चुपचाप से क्या एक काम कर सकते हो, आप x की वैल्यू जो है उसे उठा करके रख सकते हो। क्या है x की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग, लॉग ऑफ b टू दी a, ये है। क्या बच्चों आपने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया, आपने क्या कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया, क्या आपने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया कि यार log a टू दी b। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वो दोनों बातें एक ही है, क्योंकि इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो कि log b टू दी a बराबर 1/log ऑफ a टू दी b, ये वाली चीज जो आपको प्रूव करनी, दोनों एक ही बात है। यानी कुल मिलाकर के जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में रिप्लेस होंगे तो वो रेसिप्रोकल में रिजल्ट देंगे, यही ये कहना चाह रहा था। आपको लगेगा कि सर आपको कैसे पता चला बी करना, आपको लगेगा सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि कुछ और, आपको जो लग रहा है वो करो, उससे भी रिजल्ट आएगा। मुझे ये हिंट मिला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करना, ये मत सोचना कि दिस इज ओनली द वे, मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दीदी, दिस इज नॉट ओनली द वे। आप समझो ये पिछले केस का ही सब केस है, अगर आप समझोगे तो मैं समझाता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, लॉग ऑफ ए, अगर मैं इस चीज को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये वही है, क्योंकि ये log a टू b वहां जाएगा मल्टीप्लाई होकर log a b और b टू a बराबर 1, क्या एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही। अब बच्चों आप मुझे ध्यान से एक चीज का जवाब दोगे, किस चीज का, वो बहुत प्यारी चीज है। वो चीज ये है कि आप बोलोगे a से b गए, फिर b से a गए, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, इसका मतलब क्या, a से a गए, वो तो दिखाने के लिए मैंने आगे कर दिया, एक्चुअली आप a से b जा रहे हो और b से वापस a ही आ रहे हो, है ना। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि आप a से b से a गए फिर a से c गए, तो मतलब आप, मैं बोल रहा था ना कि b से a गए फिर a से c गए, तो अल्टीमेटली आप b से c गए और ये दिखा रहा था कि हाँ गए। तो वही चीज आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते कि a से b गए फिर b से गए, तो अल्टीमेटली a से a गए। अब क्या इसका आंसर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आपने वो प्रॉपर्टी सही से पढ़ी थी तो, अगर आपने वो प्रॉपर्टी सही से पढ़ी थी तो क्या इसका जवाब ये होना चाहिए, होना चाहिए। बच्चों आपने क्या किया, आपने सिर्फ इसको सॉल्व किया, आपने इसको सॉल्व किया, सिर्फ इस चीज को सॉल्व कर रहे हो आप, सिर्फ आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हो और आपने ये बोल दिया, और इस चीज का जवाब होता है 1, 1 होता है, 1 होता है जवाब। अब मैं बताता हूं, मैं थोड़ा रह गया था, स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, तो ये मत सोचना ये ऊपर वाला 1 लिखा, ऊपर वाला 1 नहीं लिखा, ये होता है इसलिए लिखा, ये होता है इसलिए लिखा। अब होता क्यों है वो मैं बता देता हूं आपको, वो होता क्यों है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो वो प्रूव हो गया कि हाँ वो 1 होता है, आप मेरी बात समझ रहे हो। इन दोनों का रिजल्ट ये हो सकता है और इसको हम 1 बोल सकते हैं, तो हो गया वो प्रूफ। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो उस प्रूफ को 1 को कॉपी नहीं किया मैंने। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो ये मैं माफी चाहता हूं, मुझे ये चीज पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप खुद सोचो कि अगर कभी भी दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस सेम टू सेम हो गए तो इसका अर्थ क्या होगा। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसका अर्थ होगा x। तो अब आप मुझे बताओ डेफिनेशन क्या कहती है, a की पावर x बराबर a, और यहां से क्या हो जाएगा 1, पावर कुछ नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कंपैरिजन से x बराबर कितना हो गया 1, इसीलिए बच्चों ये 1 निकला था, इसीलिए यहां पे क्या निकला था 1 निकला था। तो एक सरल सा नियम भी मैं आपको बता देता हूं, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं आंसर हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो मैं आपको एक दो रूल्स थोड़े से सेट करना चाहूंगा आपके लिए, जो पीछे यहां पर बता देता हूं, एक दो रूल्स आपको बता देता हूं कि log ऑफ a टू दी a का आंसर हमेशा 1 होगा, और दूसरा रूल आपको बता देता हूं कि log ऑफ 1 टू दी बेस b का आंसर हमेशा 0 होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत सिंपल भी है। जैसे पहला वाला तो आपको ऑलमोस्ट अभी समझ में आ ही गया है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। यहां पर मैंने ये बताया कि log ऑफ a टू दी a का आंसर आपने सपोज कर दिया कि लेट से x होगा, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ log a की पावर x बराबर a होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ log कहती है।
अब इसमें आप ये बोल सकते हो और कंपैरिजन से x बराबर 1 बोल सकते हो, तो आपने प्रूव कर दिया, हेंस आपने बता दिया कि भाई जो हमने सपोज किया था log ऑफ a टू दी a का आंसर x, वो x का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। सो यू हैव प्रूव्ड इट, गॉट इट। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट वाले पे। तो पहला पार्ट बच्चों आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अभी आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट को एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वाला पार्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। उसकी ब्यूटी ये है बच्चों, वो कहता है कि जब भी आर्ग्यूमेंट 1 होगा आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बहुत फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के, स्पेशली लॉगरिथम के, बहुत फंडामेंटल। ये तो हमें सिखा रहा है कि आपसे कल को कोई पूछे log ऑफ 10 का आंसर कितना होगा, सीधे बोलना 1 होगा। कोई पूछे log ऑफ 20 का आंसर कितना होगा, बोलना सीधे 1 होगा। जब भी ये दोनों सेम होंगे आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सिखाया इस वाले ने हमें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ये वाला सिखाता है कि जब भी आपके पास log में यहां पर 1 दिख रहा होगा, जैसे आपने बोला कि मान लेते हैं लेट से कि ये x के बराबर हो गया। डेफिनेशन ऑफ log क्या कहती है, b की पावर x बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर ये इतना होगा तो आप मुझे चुपचाप शांति से बताइए, क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं या नहीं। अगर नहीं लिख सकते तो बोल दो मास्टर नहीं लिख सकते, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो इससे क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ बीबी का, और x बराबर कितना आ गया 0। और x बराबर अगर 0 आ गया तो आप क्या कह सकते हो बच्चों कि x बराबर 0 आ गया, मतलब कि log ऑफ बेस टू दी 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ये रूल भी एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहता है। ये कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ b, कोई फर्क नहीं पड़ता b 2 है, 5 है, 200 है, 2000 है, अगर आर्ग्यूमेंट 1 हो गया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। b कैन बी एनीथिंग। जब मैं कह रहा हूं b कैन बी एनीथिंग, आप मुझे बताओ b क्या हो सकता है। b क्या हो सकता है, कोई आपसे पूछेगा, आप बोलना b इज एनी पॉजिटिव नंबर। आप बोलना b इज एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट क्या 1। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला नंबर जो है, हमने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था बेस के बारे में कि बेस जो हमेशा होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, बस 1 नहीं हो सकता, बस उसके अलावा वो कुछ भी होगा तो आपका ये आंसर बच्चों हमेशा 0 होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि log 1 का आंसर 0 होता है। मैथ्स में पढ़ते समय, फिजिक्स में पढ़ते समय हम सीधे ही लिखते हैं। जब भी हमें कभी ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है log ऑफ 1, हम सीधे इसका आंसर 0 लिख करके आ जाते हैं, है ना, इर्रेस्पेक्टिव। अब यहां पे जब ये ऐसा लिखा रहता है तो वहां पे उनका मतलब बताऊं क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका सेंस होता है नेचुरल लॉग। क्योंकि वो आप जब पढ़ोगे आगे मैथ्स में अक्सर लॉग को नेचुरल लॉग के साथ ही खेला जाता है खेल, यानी कि वो लिखते नहीं है बेस क्या है, तो समझा जाता ही है। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे ई हो या कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 होगा अगर वो सामने पे आर्ग्यूमेंट कितना है 1 है। तो यार ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेकर के आराम आराम से धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर करके क्या करो, समझो बातों को, ठीक है। हाँ, आई होप यार आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। तो अच्छा, अब अगर आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन मार्क को मैं आपको समझा सकता हूं जो मैंने वहां छोड़ा था। क्योंकि किसी बच्चे ने, जब मैंने समझाया था, उसने बोलता सर यहाँ a की पावर से आपने हिंट लिया, क्या b की पावर से नहीं हो सकता था, वगैरह वगैरह। तो मैंने इस बार b की पावर को 1 करके किया, मैं यहां तक पहुंचा था। ये वाले को तो हमने कर दिया था सॉल्व। अगर इस वाले से कोई बच्चा यहां पर पहुंच रहा था तो अब वो कुछ समझ सकता है। देखो, अब वो कह रहा है यार मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, इस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं। मैं उसे एक बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा दादा एक बात बताओ, क्या आपने जो चीज लिखी हुई है इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो, m के अपॉन में log ऑफ a टू दी b, क्या लिख सकते हो। आपने बोला हाँ। मैंने बोला मेरी बात को ध्यान से समझना, ज्यादा हल्लाबाजी न करना, चुपचाप समझो मेरी बात को, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो। आपने कहा हाँ जी मास्टर जी लिख सकते हैं। मैंने कहा दादा अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर रेसिप्रोकल में कोई तुम्हें लॉग दिख रहा है, तो अगर मान लेते मैं इसको ऊपर उठाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके आर्ग्यूमेंट और बेस को आपस में इंटरचेंज करना होगा। क्या करना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपको ये ऐसे दिख रहा है तो ऊपर आते समय ये अपने आर्ग्यूमेंट बेस को इंटरचेंज कर देगा, या फिर इसको अगर नीचे जाना है तो अपने आर्ग्यूमेंट बेस को इंटरचेंज कर देगा। ये चीज निकली, क्या ये वही निकला जो निकालना था आपको, देखो निकला, प्रूव हो गया। तो ये क्यों नहीं बताया था उसमें, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं बताई थी। अब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, अब आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीजों को बच्चों समझ लिया, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें आपने समझी है। यहाँ पर गलत तो नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा गलत। तो यार इतना आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आ गई कहानी की कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। हाँ ठीक है 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 हाँ एक्चुअली मैं कुछ और भी सोच रहा था वैसे, लेकिन चलो ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलता। ये एक तरह से ना बेस चेंज प्रॉपर्टी है, चलो मैं उस पर बाद में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर आता हूँ पहले। ये प्रॉपर्टी भी देखो बहुत कम यूज होती, मतलब मुझे मतलब ये ना थोड़ा कम कम टाइप पे यूज होती है, लेकिन जहां यूज हो गई तो उसके तोते उड़ जाते हैं बच्चे की जिसने नहीं पढ़ रखा, और जिसने पढ़ा वो बहुत मजाक मस्ती में कर लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सिंपल है, बी ये है, ए ये है, इस बार बी की पावर कुछ है, ए की पावर कुछ है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो ऊपर है और जो नीचे है उन दोनों को एक साथ लिख दो और बाकी एज इट इज लिख दो। प्रॉपर्टी याद करने के लिए बहुत ईजी है, लेकिन एक बार इसकी प्रूविंग करते हैं। क्यों, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सिर्फ ये नहीं कि इसकी प्रूविंग एग्जाम में आएगी इसलिए पढ़ ले, ऐसा नहीं। हम बोलेंगे लेट
लॉग ऑफ b टू दी पावर n a टू दी पावर m बराबर हमने x सपोज कर लिया। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग b की पावर जो ये चीज इसकी पावर x बराबर क्या होना चाहिए, a की पावर m। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, मतलब क्वेश्चन नहीं डेफिनेशन कहती है। अब ये चीज जब यहां पर निकली तो मैं इसे कह सकता हूं b की पावर nx बराबर कितना हो गया बच्चों, a की पावर m हो गया। अब मैं बोलूंगा यार क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। वैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो चाहो तो। मैं आपको कुछ देखो 2-3 चीजें कर सकते हो, अब पता नहीं आप कौन, देखो सब समझते हैं जो जो कर सकते हैं। मैं आपको पहले मेरा थॉट, मैं करने कुछ और वाला था लेकिन मैंने यहां देखा तो मैं कुछ और कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक थॉट आ रहा है। मुझे थॉट आ रहा है यार कि भाई यहां पर ना मुझे थॉट आ रहा है कि a की पावर m है, b की पावर nx है। अगर x कुछ आगे वागे आ जाए, मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि x आगे आ जाए तो मेरे दिमाग में ना कुछ 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 अच्छी अच्छी चीजें चल रही है। देखो चलो नहीं करते, वो सिंपल सिंपल ही करते। अगर मैं काम करूं बच्चों, b की पावर nx लिखा हुआ और इसकी पावर यहां 1/m कर दूं और यहां पर भी 1/m कर दूं। क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ताकि ये 1 हो सके यहां पर। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये बन गया b की पावर nx/m और ये बन गया सिंपल सा a। ये बन गया मेरे लिए। अब मैं देखता हूं कि क्या इसमें लॉग की डेफिनेशन में लगा सकता हूं। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती थी कि भाई किसकी पावर क्या कर रहे हो, तो आपने देखा है आप b की पावर कर रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो b की पावर, आप b की पावर ये कर रहे हो क्या, nx/m। b की पावर ये कर रहे हो तो जवाब क्या आ रहा है, a आ रहा है, लिख दिया आपने। b की पावर आप ये कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, a आ रहा है। अब हम बोलेंगे मास्टर जी यार इसका मतलब ये तो नहीं है कि m ऊपर चले गया, n नीचे आ गया, यहां log बचा, b बचा, a बचा, सामने x बच गया, क्या ये लिख सकते हैं? आपने कहा लिख सकते हैं मास्टर, तो ये ऐसा आ गया। मतलब इसमें अगर आप चाहो तो x की वैल्यू को रिप्लेस करवा सकते हो। x की वैल्यू क्या थी बच्चों, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी ये, यानी कि क्या, log ऑफ बेस की पावर कितना था n और a की पावर कितना था m। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताइए क्या आपने इसे प्रूफ, अरे अब आप मुझे बताइए क्या आपने इसे प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया। आपने वही किया, जो m ऊपर था जो n नीचे था वो आ गए, और एज इट इज b और a उसमें कोई चेंज नहीं है। जो बेस था वही बेस है, जो आर्गुमेंट था वही आर्गुमेंट है। इस प्रकार से बच्चों आपने इसे भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। मुझे पता है आप में से मेरे पक्का कुछ प्यारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे मास्टर जी आपने a को ही 1 क्यों किया पावर को, आप b की पावर को भी तो 1 कर सकते थे यकीनन। तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, उस समय मुझे यहां पर 1/nx दोनों तरफ लेना पड़ेगा, और दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। आप इसमें इस बार b की पावर को 1 बनाओ, उसके लिए आपको दोनों तरफ nx पावर 1 में लेनी पड़ेगी, ताकि 1/nx से ये 1 हो जाए और यहां पे m/nx बचे। और फिर करो, क्योंकि मैंने अभी पीछे हिंट दिया आपको, देखो करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा। और मुझे जरूर बताना पड़ेगा अगर तुमने किया है तो टाइम स्टैम्प के साथ कि मास्टर मैंने कर लिया, आपने जो बोला था मैं समझ भी गया बात को। ठीक है बच्चों, तो ये तुम छोटे छोटे से बच्चे, मतलब हो तुम छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि तुम में इतना इंटेलिजेंस है, और तुम अगर थोड़ा सा तबियत के साथ समझ रहे हो चीजों को, कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हें पक्का समझ में आ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था, ये क्वेश्चन भी आपको एक बार करने की कोशिश करनी है। अगर x आपका कुछ दिया है, y आपको कुछ दिया है, तो इसकी वैल्यू बताओ। और मुझे पूरा भरोसा आप लोग बता सकते हो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां पर log ऑफ ये m इंटू n टाइप का हो रखा है, तो आप इसके स्प्लिट करके log ऑफ m प्लस n टाइप में बोल सकते हो, यानी मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूं हिंट के लिए। log बेस 2 टू दी एक्स क्यूब प्लस log बेस 2 टू दी y, फिर एक्स क्यूब का 3 आगे आ जाएगा 3 log 2 बेस x प्लस log y। अब मैं नहीं बोल रहा क्योंकि ऐसे तो मेरा आंसर ही आ गया अगर देखोगे तो इस तरीके से बच्चों मैंने एक बेसिक सा आपको ग्लिम्स देने की कोशिश की है लॉग का। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी होंगी ना, अगर कोई क्वेश्चन होगा कुछ समझे, आप देख करके आइडिया तो लगा सकते हो, सॉल्यूशन देखकर आइडिया लगा सकते हो, इतना कैपेबल मैंने आपको कर दिया। अगर आपको लगता है कि स्पेशल क्वेश्चन की एक सीरीज लानी, इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूं और ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा फिर उस समय, तो वो जो बच्चा वो देखेगा डायरेक्टली उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो मास्टर हमने ये समझ लिया, अब हम चाहते हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, तो आप बोल सकते हो सिर्फ एक सेशन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, खत्म हो गया चैप्टर। सही मायनों में तो अभी खत्म हो चुका है। तो आई होप बच्चों यार तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग सच में लगा है तो जो क्वेश्चंस मैं पहले बोलता हूं उनके जवाब जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करता हूं तुम सबके, उससे हमारे बीच में भी कम्युनिकेशन सेट होता है और सही मायनों में तुम्हारी एक्टिव लर्निंग हो पाती है, इसलिए बीच में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा होता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो मेक श्योर कि यार वीडियो को एटलीस्ट लाइक करा करें। आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब में जो फ्री कंटेंट हो
सकता है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना। लाइव क्लासेस के लिए भी जितना इतना टाइम निकल पाता है एक घंटे का 3 दिन में अभी के लिए फिलहाल वो मैं आप लोगों के लिए निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि 10th को भी देखना, 9th को भी देखना, और बाकी जो बैचेस चलते हैं वो अगर आपको बैचेस वगैरह में इनरोल करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स दे सकते हो। और फिर एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा कभी मत समझना कि बैचेस में मैं बोल रहा हूँ जो कि बैच में कुछ कम है, ऐसा है वैसा, वैसा नहीं है। बस टाइम की लिमिटेशन होती है, यहाँ पर टाइम नहीं दे पाता, लेकिन अगर जो टाइम दे पा रहा हूँ वो पूरा उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं कर रहा। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों का वेट करूंगा, एक एक हार्ट जरूर दे करके जाना, और वीडियो को जरूर लाइक करना, हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप के बटन को क्लिक कर सकते हो। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।